सीयूटी पीजी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके थ्रू आप अलग अलग सेंट्रल या स्टेट इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। आज इन चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीयूटी पीजी का फॉर्म अभी आया नहीं है। वो कब तक आएगा आपको वीडियो लास्ट तक देखोगे पता चल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये कुछ 6-7 चेंजेस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो, जिसमें सबसे पहले ये बोलते हैं कि सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम साल में एक बार होगा और सीबीटी मोड में होगा। इसमें तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, हर बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है सीयूटी पीजी का, और साल में एक बार ही होता है, तो ये तो कोई चेंज नहीं है। दूसरे पॉइंट में सारी कहानी है, ये लोग बोलते हैं कि जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का होगा हर सब्जेक्ट का। अच्छा जी, पहले ये पेपर 105 मिनट का हुआ करता था 2024 में, जिसे अब 15 मिनट के लिए और घटा दिया है, 90 मिनट का हो रहा है। 2023 में ये 120 मिनट का हुआ करता था, मतलब 2 सालों में 30 मिनट कम होगा। अब ये पेपर 90 मिनट का होगा। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो कंपल्सरी होंगे करने, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये भी सही है भाई, कंपल्सरी हमेशा से होते हैं क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी हमेशा से होती है। और मीडियम बाइलिंगुअल होगा, चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद ये बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पेपर का वो 2024 जैसा ही होगा। ठीक है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल जो चीज़ें हैं वो 2024 जैसे ही होगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 रीड कीजिए, जनरल पेपर। जनरल पेपर जो है इसे अब रीडिज़ाइन करा जा रहा है। ठीक है, अब जनरल पेपर क्या होते हैं? जनरल पेपर वो होते हैं जिसके थ्रू आप एलएलबी में एडमिशन लेते हो, कुछ एमबीए की स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं उसमें एडमिशन लेते हो। मैं एक बार आपको कोर्सेज की लिस्ट दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, COQ P11 और COQ P12। आप सोच रहे होगे ये कोड क्या है, जब फॉर्म निकलेंगे तो ये कोड की क्लैरिटी आपको क्लियर हो जाएगी। अभी ये देखिए कि आप जब COD का फॉर्म भरते हो तो उसमें पेपर सेलेक्ट करते हो कि आप किस पेपर का COT देना चाहते हो। तो उसमें 2 पेपर होते हैं जिनका कोड है COQ P11 और P12। ये दोनों जनरल पेपर होते हैं। इसमें P11 में आप LLB में एडमिशन लेने के लिए, लाइब्रेरी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, डिफेंस या स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, और भी जो यहाँ पे कोर्सेज लिखे हुए हैं, इनमें अगर आप पीजी कर रहे हो तो आपको इसका जो P11 वाला कोड है ये चूज करना होता है। वहीं P12 वाला कोड है, इसमें आपका MBA हो गया, मार्केटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट में, टूरिज्म या ट्रेवल एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स हो गया, बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स होगा। तो इन दोनों कोर्सेज में ये कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब बदलाव इन द सेंस, पेपर 90 मिनट का ही होगा इनका भी, और इसमें कुछ और चेंजेस भी ये लोग कर सकते हैं। हो सकता है पैटर्न चेंज कर दें, कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दें, कुछ पुराने टॉपिक्स हटा दें। वो तो तभी क्लियर होगा जब आपका सिलेबस आएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और फिर लास्ट वाले पॉइंट में ये बोलते हैं कि जो भी एडमिशन है वो COT PG के स्कोर के बेसिस पर ही होंगे, और यूनिवर्सिटीज़ को ये राइट हो सकता है कि वो थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो ये कर सकता है कि भाई हम COT PG के स्कोर को 80% वेटेज दे रहे हैं, उसके अलावा हम इंटरव्यू भी लेंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए, तो उसका इंटरव्यू का 20% वेटेज। इस तरह के चेंजेस यूनिवर्सिटी को करना अलाउड है। ठीक है, बाकी हाईएस्ट वेटेज आपका COT PG के स्कोर का ही रहेगा। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी COT PG के स्कोर को 100% वेटेज ही देती हैं। ये चेंजेस जो है वो प्रपोज करे जा रहे हैं ना। अब सवाल ये आता है कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म कब निकलेंगे उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक फॉर्म निकाला हुआ है UGC ने, इस फॉर्म को भरवाया जा रहा है 26 दिसंबर तक। इस फॉर्म को भरना है आपको, अपने ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको सेलेक्ट करना है कि आप COT PG में अपीयर होने वाले हो, तो वो सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिएगा, फ़ोन नंबर या ईमेल ID, और फिर आपसे यहाँ पे फीडबैक पूछी जाएगी 2000 PG COT पर कि आपने जो प्रपोज चेंजेस अभी देखे, जो अभी मैंने आपको दिखाए कुछ सेकंड्स पहले, उसमें आपको क्या लगता है कि किन चेंजेस में बदलाव करे जाने चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और कुछ और सजेशन देते हो तो वो भी दे सकते हो, इसको सबमिट कर सकते हो। नाउ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसको भरने की डेट 26 दिसंबर है। तो COT के फॉर्म जो है 26 दिसंबर के बाद एनी टाइम आ सकते हैं, इसका यही मतलब है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था वो चीज़ ये थी दोस्तों
कि हमने जो प्रपोज चेंजेस में ये चीज़ देखी पॉइंट नंबर 2 में कि हम 90 मिनट का ड्यूरेशन कर रहे हैं। अब इसमें सवाल बच्चों का ये भी आएगा कि सर 75 क्वेश्चंस कम होंगे, यानी कि 2024 CUET में 75 क्वेश्चंस आते थे जो आपको 105 मिनट में करने थे। अब 15 मिनट तो कम कर दिए, क्या ये 15 मिनट जो कम करे हैं इसकी वजह से 75 क्वेश्चन भी कम होंगे, या क्या 70 क्वेश्चन हो जाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा इसमें लिखा नहीं गया है, ऐसा इसमें लिखा नहीं गया है। तो हम अभी यही एज्यूम करेंगे कि आपके 75 क्वेश्चन ही आएंगे 90। अब इससे काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि सर पेपर का ड्यूरेशन कम क्यों करा, फिर जब क्वेश्चन कम नहीं करने तो ड्यूरेशन कम करने का मतलब क्या है, सेंस क्या है? ये भी बात सही है आपकी। हो सकता है 75 की जगह 70 क्वेश्चन हो जाए, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता हूँ कि हम 75 ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर ये बात बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये बात कही नहीं जा सकती बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जब तक CUET PG का प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये जो प्रपोज फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है, प्रपोजल फॉर्म, इसे आप लोग भर के अपनी सजेशन दे सकते हो, जेन्युइन सजेशन, कि आप क्या चाहते हो इन जो प्रपोज चेंजेस GDC लेकर आया है इनमें कुछ और बदलाव चाहते हो, या अपनी तरफ से कुछ और सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो, तो वो आप लोग जरूर से दीजिए। एज अ स्टूडेंट वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देना, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे CUET PG 2025 से रिलेटेड। थैंक यू।